कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंट्रोडक्शन हो गया था ना, बोलो बोलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंट्रोडक्शन हो गया था ना, इंट्रोडक्शन हो गया था, हो गया था क्या, टाइप्स है ना, 4 प्रकार के होते हैं ना, 4 टाइप्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स। ठीक, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने में, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, देखो एक जनरल ऐसे लिख लो कहीं पर ये चीज़। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे होता है, यहाँ पे कोई कैटायन रहता है, ठीक, यहाँ पे रहेगा CMA, क्या रहेगा CMA, यहाँ पे क्या रहेंगे, लिगेंड रहेंगे, एन मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक। और यहाँ पे देखो जब कैटायन होगा तब ये ना एनायन नहीं होगा, या तो यही रहेगा तो ही रहेगा, इतने जानते रहो, ठीक है, इसको ये पता होना चाहिए। अब देखो इसमें होता क्या है, ये जो है मतलब ये जो इतना हिस्सा है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं इसको, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये, इसके बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब उपसह संयोजक मंडल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिख रहा है नहीं, देखो ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उपसह संयोजक मंडल, क्या कहते हैं हिंदी में, उपसह संयोजक मंडल, ठीक है। अगर ये उपसह संयोजक मंडल है तो ये दोनों मतलब जो बचेगा इस स्क्वायर के बाहर जो बाहर जो रहता है, जैसे ये है, वो सब क्या किस में आ जाए, आयनिक मंडल में आ जाते हैं, किस में आ जाएंगे, ये दोनों किस में आ जाएंगे, आयनिक मंडल में, ठीक है। अब आयनिक मंडल में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये क्या होते हैं, सिंपल आयन्स, क्या होते हैं, यहाँ पर सिंपल आयन रहेगा, जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कभी कभी ये NH4 देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये सब रहते हैं यहाँ पर। और ये जो है इसकी जगह क्या रहेगा, यहाँ हमेशा एनायन रहता है, क्या रहता है यहाँ पर, यहाँ पर हमेशा एनायन होंगे, ठीक, वो भी सिंपल, कैसे, सिंपल एनायन, सिंपल एनायन। चलो देखो यहाँ पे सिंपल एनायन होते हैं, एनायन की जगह क्या रहेगा, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे Cl- है, ठीक है, Br-, कोई भी होगा, जैसे और भी हो सकते हैं मूलक भी, जैसे SO4-2, ठीक है, कार्बोनेट CO3-2, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर, और साथ में वाटर भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ बस याद रखो, ये रहेगा तो ये नहीं होगा, और ये रहेगा तो ये नहीं, या तो क्या रहेगा, कैटायन रहेगा, ये यहाँ पे कैटायन लिखना चाहिए था मुझे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या तो कैटायन होगा या तो एनायन, क्यों, क्योंकि जब कैटायन होगा तो एनायन बन जाएगा, ठीक, और जब एनायन रहेगा तो कैटायन बन जाएगा, कैटायन जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ नहीं है, तो दोनों में इसको एक रहेगा, अब इसको इसीलिए इसी में समझ लो ऐसे। अब क्या बच रहा है, ये जो है ना, ये वाला पार्ट इतना, जिसको CMA बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम भी बोल सकते हो, आयन भी कह सकते हो। केंद्रीय हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु, और एटम मीन्स क्या होता है, परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। यल से क्या होता है, यल से होता है लिगेंड, अभी इसके बारे में पढ़ोगे ही, लिगेंड, ठीक, लिगेंड बारे में डिटेल पढ़ना है। ये जो यन दिख रहा है, यन क्या है, यहाँ इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी पढ़ना है। मतलब उपसह संयोजक संख्या, या इसको समन्वय संख्या भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, समन्वय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो सकती है, ये कुछ भी 1 भी होता है, 2 3 4 5 कुछ भी होते हैं, लेकिन जो जनरली पढ़े जाते हैं ना 4 वाले
4 5 6 ज़्यादातर ये मिलेंगे, ठीक है। होते तो 1 भी हैं, जैसे AgCl, AgCN। देखो अगर याद हो ना तो जब क्या कर रहे थे, हैलोल्केन का रिएक्शन करवा रहे थे ना, एक बार KCN से एक बार AgCN से। KCN से करवाते हैं तो देखो CN माइनस जुड़ता है ना, बोलो नाइट्राइल बनता है ना, लेकिन जब AgCN से कराते हैं तो क्या बनता है, NC। क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक है, इसी वजह से। तो वहाँ देखो 1 था। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें पढ़नी है अभी, ठीक है। तो पहले हेडिंग क्या लिखो, लिखो महत्वपूर्ण शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, शब्दावली। टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। शब्दावली देखो मतलब क्या होता है, देखो एक चीज़ इसमें बताया नहीं ना, ये देखो ये जो केंद्र धातु परमाणु ये क्या होते हैं, ये हमेशा होंगे संक्रमण तत्व। क्या होते हैं? ज़्यादातर मिलेंगे संक्रमण तत्व। मतलब जानते हो डी ब्लॉक वाले ना, बोलो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक तो पढ़ चुके हो ना, वही होते हैं। मतलब जैसे कि ले सकते हो क्या एग्जाम्पल के रूप में Fe, Cu, Cu, Pt, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं ना, ये सब होंगे, ठीक है ना। अब देखो महत्वपूर्ण शब्दावली में पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद बता। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार, नीचे वाला, आप ये लगाएंगे नीचे वाला है, इसी है, रहता है। आप ये लगाएंगे, चलो देख, चलो इसको नोट करो। अच्छा, चलो इसको नोट करो। चलो देखो आगे, मिटा दी इसको। चलो मेन जिसमें पढ़ोगे ना, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिना इसके कुछ भी नहीं होता, वो है लिगेंड। क्या है? हिंदी में भी इसे लिगेंड ही कहते हैं। हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको? लिगेंड ही कहते हैं। लिखो, क्या लिखोगे? लिगेंड। हो गया? चलो लिखो। लिखो ऐसे अणु अथवा आयन, ऐसे अणु अथवा आयन जो CMA, CMA बोल जानते हो ना, अभी भी लिखे हो CMA मतलब हाँ केंद्रीय धातु परमाणु। जब जब बोला करें केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, तो CMA लिख दिया करो, ठीक है। क्या लिखे? ऐसे धातु परमाणु, ऐसे अणु अथवा आयन जो CMA को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, जो CMA को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उसके साथ बंध बनाते हैं, बंध बनाते हैं, उन्हें लीगेंड कहते हैं, उन्हें लीगेंड कहते हैं, उन्हें लीगेंड कहते हैं, ठीक है ना। अब लिखो इसमें आगे लीगेंड का वर्गीकरण। लीगेंड का वर्गीकरण
देखो इसका वर्गीकरण ना कई तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले लिखो नंबर 1, आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिख लो कौन कौन से। ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड और नंबर 3 उदासीन लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। पहला लिखो नेगेटिव लिगेंड्स। यहाँ लिखो नेगेटिव लिगेंड्स, यहाँ पर लिख लो आवेश यानी चार्ज, हिंदी में लिख लेना इसको, चार्ज मतलब आवेश। और यहाँ उसका ना IUPAC नाम, क्या लिखोगे? IUPAC नेम, क्या होगा IUPAC नाम? ठीक है, तो पहला देखो क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चार्ज सबका -1, क्या होता है -1। क्या लिखते हैं इसको? फ्लोराइडो। क्या लिखते हैं? फ्लोराइडो। Cl को क्या लिखते हैं? क्लोराइडो। Br को क्या लिखते हैं? ब्रोमाइडो। और I को क्या लिखते हैं? आयोडाइडो। ठीक है, लिखो, इसे लिखते चलो। निगेटिव लिगेंड मतलब जिसमें निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, डिफिनेशन जरूर फिर से नहीं, डिफिनेशन लिख लोगे ना, ये तो खुद से लिख लोगे। निगेटिव लिगेंड मतलब ऋण आवेशित लिगेंड मतलब जिसमें ऋण आवेश हो, और धन आवेशित लिगेंड मतलब जिसमें धन आवेश हो, जिसमें कोई आवेश ना हो, उदासीन लिगेंड। ठीक है, उसके बाद OH -1 इसका भी होता है। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्साइडो। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइडो। और Cn Cn ये भी -1 होता है, इसको बोलते हैं साइनाइडो, साइनाइडो C, क्योंकि इसका एक क्या होता है, आइसोमर जैसा होता है ना, NC, ये भी -1 होता है, इसको बोलते हैं साइनाइडो N, साइनाइडो C, साइनाइडो N। 2 हो गए। उसके बाद NO2, इसका -1 होता है, नाम नाइट्राइटो ओ, सॉरी ओ नहीं, N। और एक और होता है इसका ONO, नाम नाइट्राइटो ओ। ठीक, और SCN -1 होता है, थायोसाइनाइडो, साइनाइडो होता है, साइनाइडो, थायोसाइनेटो होता है मेरे हिसाब से। क्या थायोसाइनेटो S। और एक होता है NCS, थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो N। ये इतने हो गए ना, सब -1 वाले हैं। और देखो एक होता है ये CH3COO-, नाम एसीटेटो, एसीटेटो। और बोल ऐसे लिख, चलो इतना नोट करो तो फिर आगे बताएं। नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा ना, यहीं तक दिखेगा शायद। चलो फिर ऊपर वाला हो गया, जल्दी से लिखो, मिटाएं फिर। चलो देखो आगे,
आगे लिखो। और क्या होता है हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राइडो। हाँ उसी नीचे लिखना है हाइड्राइडो। हाँ H माइनस पे होता है ना। ये देखो यहाँ ये चार्ज लिखे हैं ना, हाइड्राइड में -1 होता है भाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 HalILH4, इसमें माइनस होता है ना। चलो यहाँ तक लिखो। और -1 कौन होता है? नहीं -1 नहीं होता, तो न्यूट्रल होता है। चलो 2 पे आ जाओ, -1 वाले तो मुझे नहीं याद आ रहे हैं। 2 पे चले आओ। SO4 -2, क्या बोलते हैं इसको, सल्फेटो। SO3 ये -2। हाँ इसी में लिखना है, इसके नीचे लिखते चलो। सल्फाइटो यस -2 सल्फाइडो ठीक है। अच्छा एक देखो भूल गए थे -1 वाला, चलो यहाँ लिखवाते रहे। NO3 ठीक -1 होता है। नाइट्रेटो था ये ठीक। चलो और कौन से होते हैं? तो 2 वाले हो गए ना ये। CO3 -2 कार्बोनेटो और O -2। O पे जब -2 होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्साइडो ठीक है। और एक और भी होता है O2 -2 ठीक है। इस पर चार्ज कितना आता है पता है, -1, क्योंकि 2 पे माइनस। चलो ऐसे कर दें लो। तो ये -1 मतलब देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। -1 मतलब ये O का है, एक का, ठीक है ना, नहीं तो दोनों का समझ लो। एक का -1 है, लेकिन चार ऐसे लिखो ठीक रहेगा। टोटल चार्ज ठीक है -2, दोनों पे -2 है ठीक है। तो इसको बोलते हैं पराक्साइडो ठीक। वैसे सुपर ऑक्साइड होता है, लेकिन वो उससे इम्पोर्टेंट है नहीं, वो जल्दी पूछा नहीं जाता। इतना लिखो। हाँ लिखो तभी और बता रहे हैं ना। C2O4 ये भी -2 होता है। ऑक्जेलेटो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑक्जेलेटो नेक्स्ट N-3 होता है। नाइट्राइडो ठीक। चलो कुछ 2-3 जगह कुछ जगह कुछ छोड़ के रखो नीचे, ताकि और मान लो अगर कहीं मिलता है तो उसको उसे में जोड़ लेना, लिख लेना, ठीक है ना। अब एक साथ सब याद नहीं आता, अभी जब कुछ एग्जाम्पल करोगे तो याद आएगा। इतने मुझे याद है, यही तो है, ये है ऑक्जेलेटो। अभी और लिखवा दे, हो गया टाइम क्या? एक और लिख लो, थोड़ा सही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। लिखो उदासीन लिगेंड। इतना हो गया कि नहीं, बोलो। चलो उदासीन में लिखो न्यूट्रल लिगेंड। यहीं पे क्या कर दूँ मैं, हाँ धनात्मक में ज़्यादा नहीं आता, उसको बाद में लिख लेना नीचे, पहले उदासीन, पहले न्यूट्रल लिखे उनके नाम। चार्ज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूट्रल है ना वो, तो न्यूट्रल है तो कोई आवेश नहीं होगा। 3 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्या लिखो 2 लाइन लिखो बस, क्योंकि इनमें चार्ज नहीं होते। तो पहला इसमें जो है क्या, वाटर, इसे क्या बोलते हैं, एक्वा। वाटर क्या बोलते हैं, एक्वा
NH3 एमीन, ठीक है। CO बहुत आता है, नाम है कार्बोनिल। हाँ, उदासीन पे चार्ज कहाँ हो गया। उसके बाद ऐसे ना एल्किल ग्रुप भी कभी कभी ऐसे डाल देते हैं, जैसे मेथिलेमीन। अब बेंजीन वगैरह भी ऐसे रहेगा तो अपने फेनिलेमीन ऐसे लिखना है, ठीक। ये हो गए। और उदासीन में और कौन कौन आता है, एक आता है ये NH2 CH2 CH2 NH2, बोलते हैं इसको एथिलीन डाइमीन। ये है। एक होता है ये C, एक पिरिडिन होता है C5, और H जो है इसमें रहता है 5N, पिरिडीन। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो खास करके ऊपर वाले 4, ठीक। उदासीन में बस ज़्यादा ना पढ़ते नहीं, बस ये कुछ पढ़ते हैं। एक्वामीन, कोबाल्ट, ठीक। एक आध कुछ जगह छोड़ रखो, 1-2 सब में से। अब लिख लो क्या, धनात्मक लीगेंड, कुछ 1-2 बस, ठीक। क्या लिखोगे, धनात्मक लीगेंड। अच्छा, इसमें एक तो भूल ही गए थे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, NO, नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल। उसके बाद कौन सा, पॉजिटिव लीगेंड, धनात्मक लीगेंड। यहाँ पे IUPAC नाम। पॉजिटिव में देखो एक तो ये आता है NO प्लस, चार्ज इस पर चार्ज, चलो यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बीच में जितने 1-2 होते ही हैं, तो ये NO प्लस ना, नाम क्या होगा इसका, नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, ठीक है। और एक तो कभी कभी NH4 भी काम करता है। Cl मान लो कभी कभी अगर आ जाए तो इसको क्या लिखो, क्लोरोनियम। बस 2 लिखो, वैसे मिलेंगे नहीं कहीं, ठीक है ना। कहीं मिलते नहीं हैं, होते और भी हैं, NH4 अमोनियम होता है, ऐसे 1-2 और बनते हैं ऐसे जिस पे प्लस चार्ज हो, बस इसमें क्या लगाते हैं, IUM जोड़ के बनाया जाता है इसको, लेकिन वो कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। इंटर में तो कभी नहीं मिलता। हाँ, अगर थोड़ा और हाई क्लास में जाओगे BSc वगैरह में, तो वहाँ केवल ये मिलता है बस, और कभी नहीं मिलते। क्यों, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की खुद ही कम हो, वो कहाँ से सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, सेंट्रल मेटल एटम को दे सके ना, उसी को बोलते हैं लिगेंड। चलो।